हेलो गाइस, मैं हूं सोफिया आमिर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी पे पहला पार्ट स्टार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस पर हमारा आज पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले जो सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज बर्डमॉस। सुना होगा आपने। क्या होता है गाइस कि आपके पास देखो, सिंप्लीफिकेशन में आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी गई होंगी। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन में एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है एक ही क्वेश्चन में। तो एक ही पार्ट में वो सारी चीजें आपको सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बर्डमॉस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ एक पॉइंट। पहले हम देखते हैं बर्डमॉस होता क्या है। देखो, सो बी मीन्स ब्रैकेट, O means of, D means division, M means multiplication, ठीक है, and A means addition and S means subtraction, ठीक है। तो बर्डमॉस का मतलब है ब्रैकेट, यानी कि पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट से, यानी सबसे पहला जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में वो होगा ब्रैकेट। उसके बाद हम करेंगे ऑफ, ठीक है। ऑफ मीन्स वो भी मल्टीप्लाई होता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा 3 ऑफ 4, इसका मतलब है 3 ऑफ 4, ठीक है। सो उसके बाद डिवीजन हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन और लास्ट पे हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बर्डमॉस। लेकिन देखो, सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे। और ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपको मदद देगा बाकी जो भी आप पार्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें आपको डेफिनेटली ये वाला चीज जो है इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। तो चलिए हम कुछ चीजें इसमें पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो गाइस, आपने बेसिक कुछ फॉर्मुलेज में आपको दे रहा हूं, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपने पढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते होंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है गाइस। इसी तरह हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। मे बी हम कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हमें ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह आपने, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमारे पास क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्यूब के फॉर्मूले, तो ये हो गए स्क्वायर के फॉर्मूले, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, ये आप सब ऑलमोस्ट जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह क्यूब के फॉर्मूले a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज इक्वल, जैसे कभी आपके पास 7 प्लस 2 का होल क्यूब करना होगा सॉल्व, ऐसे 7 प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेज हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस पे क्यूब होगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो कैसे, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन सारे आपको याद नहीं करने हैं, बस कुछ कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो चीज आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जैसे 3 टर्म्स आपके पास होंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर ट्वाइस ab देन ट्वाइस bc देन ट्वाइस ca या ac, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए होंगे। तो गाइस देखो, क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आप याद रखोगे, ठीक है। एक होता है स्क्वायर्स और उसके बाद हम क्यूब्स पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको स्क्वायर जैसी टर्म्स होंगी, या उसके बाद स्क्वायर रूट्स भी देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो उसके साथ हम स्क्वायर रूट भी देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट देखो क्या मतलब है।
देखो गाइस, सिंपलीफिकेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आपको टिप्स चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को मतलब जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वो आपको टाइम बचा सकते हैं ये चीजें। सो गाइस, जैसे हमारे पास 2 स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है, जैसे 2 पे स्क्वायर है उसका 4, 1 पे स्क्वायर तो 1, इसके बाद 3 पे स्क्वायर दैट इज 9। तो यहां से हम स्क्वायर रूट भी साथ साथ देखेंगे। इसका मतलब रूट ऑफ 4, देखो रूट ऑफ 4 दैट इज, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 4 होता है 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट फिनिश, तो यहां बचा 2, ठीक है। सो 2 स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का रूट वापस 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो रूट ऑफ 9 इज 3, क्लियर। ऐसे ही 4 स्क्वायर इज 16, इसका मतलब 16 का जो रूट होगा दैट विल बी 4। सिमिलरली 5 स्क्वायर दैट विल बी 25, so root of 25 will be 5। तो इसी तरह हमारे पास 6 का स्क्वायर जो है दैट इज 36, दैट मींस रूट ऑफ 36 विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली 7 स्क्वायर दैट इज 49, तो रूट ऑफ 49 हमारे पास आएगा 7, ठीक है। इसी तरह 8 का स्क्वायर जो है दैट विल बी 64, तो रूट ऑफ 64 क्या होता है दैट इज 8। सिमिलरली जो 9 का स्क्वायर होता है दैट इज 81, तो इसका मतलब 81 का अगर हम रूट करेंगे दैट विल बी 9, ठीक है। सो सिमिलरली 10 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 100, दैट मींस रूट ऑफ 100 इज 10। तो इसी तरह अगर हम जाएंगे, देखो गाइस, आप मिनिमम आप 20 तक स्क्वायर्स का याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्यूब्स भी देखेंगे, लेकिन स्क्वायर्स का आप मिनिमम 20 तक याद रखोगे। इसी तरह इनके रूट्स भी और उनके स्क्वायर्स भी, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको हेल्प करेगा। जैसे आपके पास कभी डायरेक्टली आपको सिंप्लीफाई करते करते आ गया फॉर एग्जांपल 144, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 144 इज 12 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर फिनिश, वहां बचा 12, ठीक है। तो ऐसे ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो गाइस, इसी तरह हमारे पास क्यूब्स है और उसके बाद क्यूब रूट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो 1 पे कोई भी पावर होगा दैट इज 1, तो हम 2 से स्टार्ट करने चाहिए। सो 2 क्यूब दैट इज 8, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 दैट विल बी 2, क्लियर। जैसे इसी तरह 3 का क्यूब जो होता है दैट इज 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 9, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, और ये कैसे होता है, देखो क्यूब रूट ऑफ 27, देखो इट इज 1/3 क्यूब रूट, तो 27 हो गया फॉर एग्जांपल, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब, सो क्यूब एंड दिस 3 गोज, तो बचा वहां पे 3। तो इसी तरह हमारे पास बाकी चीजें हैं, जैसे 4 का क्यूब है दैट इज 64, मींस क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। सो 5 का क्यूब सिमिलरली दैट इज 125, सो 125 का जो क्यूब रूट होगा दैट विल बी 5। तो इसी तरह 6 का, 7 का, सिमिलरली यू कैन सी। तो ये चीजें आपको ऑलमोस्ट 10 तक याद रखनी पड़ेगी, क्यों, बिकॉज ये आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो गाइस, अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन पे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, एक बार एक क्वेश्चन आया था शायद लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वाज क्यूब रूट ऑफ 6859। तो क्वेश्चन वाज दिस, देखो ऐसे तो आपको ये क्यूब रूट सॉल्व नहीं होगा ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अभी मैंने आपको बोला, जो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आपको जो क्यूब है और क्यूब रूट्स वो भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 6859 जो है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको कैसे याद रखेंगे। तो अगर आप कम से कम 10 तक याद होगा आपको, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो फिर कि ये जो 6859 है, दिस इज, अगर हम 19 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 6859, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ, तो 19 का क्यूब है, इट मींस 19 क्यूब, सो क्यूब रूट एंड दिस क्यूब गोज, तो वहां बचा 19 हमारे पास। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली वहां से क्यूब रूट सॉल्व करने बैठते तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला कि आपको कुछ क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स जो है वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए, तो उससे आप ये क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत हेल्पफुल होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन इज 18 + 70 into 3 - 1 divided by
8 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 17, 26, 13, 34 एंड 15। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने आपको बोला भी कि बर्डमॉस हम सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो विल सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू बर्डमॉस। कैसे, देखो 18 प्लस 17 इंटू 3 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 3 7s are 21, 3 1s are 3 and then we have 5, so it is 51 minus 1 होल डिवाइडेड बाय, यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हो, 8 माइनस 1 डायरेक्टली करोगे वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो उसके बाद 8 माइनस ये जो 15 डिवाइडेड बाई 3 है, चलो यहाँ पे हम सॉल्व करके रखते हैं। 8 माइनस 1 इज 7, तो यहाँ पे माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसके बाद सो 18 प्लस 51, सो दैट इज 9, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, सो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से अगर कुछ नहीं है तो 1, so 3 7s are 21 minus 15 into 1 that is 15 whole divided by 3 1s are 3, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बीच वाली साइन जो है वो यहाँ पे रखनी है। सो दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस यहाँ पे साइन है, so उसके बाद 15 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 3 इंटू दिस। सो नाउ 69 में दैट इज 68 divided by 21 minus 15, so that is 16 divided by 3. Start. So 21 minus 15, that is 6, then we have 3, so this will be equal to 68 upon 3 1s are 3, 2s are 6 divided by 2, so this will be 34, 2 3s are 2 4s are 8, so the option is 34. So here is the option 34, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो गाइस ये है हमारे पास और एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 15% ऑफ 690 प्लस 12% ऑफ 250 डिवाइडेड बाय समथिंग। हमने यहाँ पे कुछ डिवाइड करना है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ये जो पॉइंट चीज है ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 89। ऑप्शंस आर 15, 2.5, 25, 1.5 नॉन ऑफ दिस। अब ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो 15% ऑफ दिस, ये क्या मतलब होता है 15%। जब भी आपको ये परसेंटेज वाला चीज होगा इसको हम हमेशा ऐसे लिखेंगे 15% मीन्स डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है जो मैंने आपको बोला इंटू 690 प्लस 12%, ये 12% यहाँ पे, तो 12% दैट मीन्स 12 बाय 100 ऑफ 250, लेकिन इसको कुछ डिवाइड है। देखो ये चीज जो है आप हमेशा इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जहां पे भी नोड ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे आप एक्सपोर्ट करेंगे। सो डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, डिवाइड जो है इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 89, ठीक है। यानी इसका मतलब ये डिवाइड नीचे डिवाइड में, ठीक है, ये x जो है ये डिवाइड में है। सो नाउ देखो ये 0 फिनिश, 5 3s are 5 2s are क्लियर। उसके बाद सो दिस 3 यहां बचा 3/2 इंटू 69। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 3 9s are 27, 3 6s are 18, 19 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, सो यहाँ पे ये वाला 0 फिनिश, 5 2s are 10, 5 5s are 25, ठीक है, 2 6s are 12, so 6 5s are 30 नाउ 30। उसके बाद डिवाइड में x है। देखो गाइस ये जो डिवाइड में x है, जब ये इक्वल टू के यहाँ आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, सो 89 इंटू आएगा x, ठीक है। अब हमें ये x फाइंड करना है, तो x विल बी इक्वल टू ये 89 जो है ये वाला यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो हमें x निकल के आएगा, सो x विल बी इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 207 प्लस 2 इंटू 30 दैट इज 60 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये भी इसको डिवाइड में आएगा तो इंटू हम इसके साथ 89 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज है ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा, यहाँ पे लीजिए। नाउ गाइस नाउ इसको पहले ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 267 डिवाइडेड बाई, मैं ऐसे रखूंगा इसको 2 इंटू 89, क्योंकि 89 से यहाँ पे अगर देखो इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे। सो 89 1s are 89, 3s are is 267, क्योंकि अगर हम देखेंगे 89 इंटू 3 जो है दैट विल बी 276, 3 9s are 27, 3 8s are 24, then 2 26,
सो इट इज 267। सो यहाँ बचा 3/2। देखो गाइस 3/2 ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 3/2 इज 1.5। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर बचा वहां पे 1, दैट विल बी 10। अगर पॉइंट आएगा तो 2 5 जा 10, तो 1.5 देखो कौन सा ऑप्शन है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, सो गाइस दिस वाज आवर लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन द टॉपिक सिंपलीफिकेशन। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस करते हैं, और भी एग्जांपल्स करते हैं, और भी ट्रिक्स इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप फिलहाल हमारा वीडियो जो है वो बहुत सारा शेयर करें बाकियों के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।